भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवारी ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा दिए गए बयान को अनर्गल प्रलाप बताते हुए कहा कि गहलोत हार की बौखलाहट में अपना राजनीतिक अस्तित्व बचाने के लिए इस प्रकार की बयानबाजी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और उसके नेताओं को इतिहास से सीख लेनी चाहिए। इंदिरा गांधी और उनके पिता ने 2 बार प्रतिबंध लगाया, लेकिन दोनों बार मुंह की खानी पड़ी। 1948 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर प्रतिबंध लगाया गया और 1975 में देश पर आपातकाल थोपा गया, लेकिन दोनों ही फैसले कांग्रेस पार्टी को वापस लेने पड़े। कांग्रेस का जनाधार लगातार सिमटता जा रहा है। तिवारी ने कहा कि कांग्रेस ने देश में हिंदू मुस्लिम राजनीति की शुरुआत बहुत पहले से कर दी थी। कांग्रेस ने 1916 में ही भारत विभाजन की नींव रख दी थी। 1916 के लखनऊ समझौते में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच अलग अलग प्रतिनिधित्व की व्यवस्था स्वीकार की गई और बाद में खिलाफत आंदोलन के दौरान भी कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के साथ राजनीतिक समझौते किए। कांग्रेस की नीतियों ने ही अंततः देश के विभाजन का मार्ग प्रशस्त किया। सांसद घनश्याम तिवारी ने भाजपा प्रदेश कार्यालय में प्रेस वार्ता आयोजित कर गहलोत को हिंदुओं से माफी मांगने की अपील की। प्रेस वार्ता में भाजपा प्रदेश महामंत्री श्रवण सिंह बगड़ी, भूपेंद्र सैनी उपस्थित रहे। पूर्व मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी का भाषण सुना। वो एक मुस्लिम संस्था में गए थे और उन्होंने भाषण दिया। वहां पर उन्होंने कहा कि श्रीमती इंदिरा गांधी अगर जिंदा होती तो भारतीय जनता पार्टी पर प्रतिबंध लगा देती, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व पर काम करती है और हिंदू मुसलमान करती है। मैं गहलोत साहब के इस बयान को अनर्गल प्रलाप मानता हूं और हार की बौखलाहट से अपने अस्तित्व को बचाने वाली कांग्रेस का ये एक तरह से रुदन है। क्योंकि अगर हिंदू मुसलमान की बात करें तो मैं गहलोत साहब को एक कांग्रेस का इतिहास याद कराना चाहता हूं। कांग्रेस ने हिंदू मुसलमान करना शुरू किया 1916 में कांग्रेस का मुस्लिम लीग का लखनऊ पैक्ट हुआ था। उस पैक्ट में हिंदू और मुसलमान इन दोनों के लिए अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी बने और उसी से भारत विभाजन की नींव रखी गई थी। सबसे पहले 1916 में, फिर कांग्रेस पार्टी ने 1919 से लेकर 1921 तक खिलाफत आंदोलन के लिए मुस्लिम लीग से समझौता किया। वैसा विश्व के इतिहास में किसी पॉलिटिकल पार्टी ने ऐसा नहीं किया। आज का जो तुर्की है उसको टर्की कहते थे, वहाँ खलीफा का शासन था और कमाल अतातुर्क ने खलीफा के खिलाफ विद्रोह किया था। टर्की की जनता ने विद्रोह किया और टर्की को आधुनिक कंट्री बनाया। तो उस टर्की में खलीफा को हटा दिया और कमाल अतातुर्क बन गया। तो यहाँ मुस्लिम लीग से कांग्रेस ने समझौता किया कि हम खिलाफत आंदोलन का समर्थन करेंगे, मतलब हम खलीफा का समर्थन करेंगे और तुम भारत की आजादी का समर्थन करो। और 2 राष्ट्र की थ्योरी उसी दिन भारत में कांग्रेस पार्टी ने स्थापित कर दी, जो फिर 1947 में विभाजन के रूप में सामने आई। तो मैं अशोक गहलोत साहब से कहना चाहता हूं कि जरा अपने गिरेबान में जानकर देखें कि कांग्रेस पार्टी क्या है। 1916, 1919, 1922, 21 और 1947 कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के साथ बात कर देश का विभाजन कराया। विश्व में एक भी देश नहीं है, गहलोत साहब मुझे बता दें, जिनका धर्म के आधार पर विभाजन हुआ। किसी का राजनीतिक आधार पर हुआ, किसी के क्षेत्र के आधार पर हुआ, लेकिन केवल भारत एकमात्र देश है जिसका कांग्रेस ने हिंदू मुस्लिम आधार पर विभाजन कराया। विभाजन नहीं कराया, विभाजन कराने के बाद भी कांग्रेस की मुस्लिम परस्त नीतियां जारी रही और हिंदुओं से गद्दारी करती रही। और इसके उदाहरण तो मैं अभी आपको देता हूं 2-3। ये कांग्रेस जो कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व का पक्ष लेती है, भारतीय जनता पार्टी का आदर्श है हिंदुत्व है और हिंदुत्व को हम एक वे ऑफ लाइफ मानते हैं।
भारत में रहने वाले लोग इस प्रकार जी रहे हैं, इसको हिंदुत्व कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको माना है। लेकिन आज के कुछ रिजल्ट देख, कांग्रेस आज जो से गहलोत साहब बोल रहे थे, वो कांग्रेस के प्रवक्ता नहीं बोल रहे।